अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। माइक्रोबायोलॉजी का जो टॉपिक हम डिस्कस करेंगे वो है कॉन्जुगेट वैक्सीन और इसके अलावा न्यूक्लिक एसिड वैक्सीन। दो तरह की वैक्सीन्स रह गई थी, वो आज हम डिस्कस करेंगे, जो है कॉन्जुगेट वैक्सीन एंड न्यूक्लिक एसिड वैक्सीन। कॉन्जुगेटेड वैक्सीन। कॉन्जुगेटेड वैक्सीन हमने पढ़ा था कि जो वैक्सीन्स होती हैं ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स से मिलके बनी होती हैं। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स डेड फॉर्म में भी होते हैं और वीकेंड फॉर्म में भी होते हैं, ठीक है। माइक्रो ऑर्गेनिज्म से वैक्सीन जो है वो बनी होती हैं। कॉन्जुगेटेड वैक्सीन का सीन कुछ इस तरह से है कि ये बैक्टीरिया से बनी होती है। बैक्टीरिया का जो कोट होता है वो पॉलीसेक्राइड कोट होता है। सर्टेन बैक्टीरिया हैव पॉलीसेक्राइड आउटर कोट दैट आर पुअरली इम्यूनोजेनिक। ये पुअरली या कमज़ोर इम्यूनोजेनिक होता है बाय लिंकिंग दीज आउटर कोट्स टू प्रोटीन। इनका लिंकेज होता है प्रोटीन के साथ, ठीक है। इनका लिंक होता है, कनेक्शन होता है। द इम्यून सिस्टम कैन लेड टू बी रिकॉग्नाइज द पॉलीसेक्राइड एज इफ इट वर प्रोटीन एंटीजन, ठीक है। हमारे बॉडी के अंदर एंटीजन अगर प्रोटीन है, ठीक है, एंटीजन कोई भी फॉरेन पार्टिकल होता है जो डिजीज़ कॉज करता है, ठीक है। एंटीबॉडी जो होती है वो उसको किल करती है। लेकिन यहाँ पे जो एंटीजन है वो प्रोटीन है, कोई भी फॉरेन पार्टिकल जो है वो प्रोटीन है। दिस अप्रोच इज़ यूज्ड इन दी हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा टाइप बी वैक्सीन, ठीक है। ये जो एंटीजन प्रोटीन है पॉलीसेक्राइड कोट बैक्टीरिया का, जब वैक्सीन के तौर पर हमारे बॉडी के अंदर आएगा तो वो फिर एंटीजन को किल करेगा। इस तरह से ये इसे टाइप बी वैक्सीन कहा जाता है और ये हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा के क्योर के लिए या ट्रीटमेंट के लिए इस्तेमाल की जाती है। इसकी कॉमन सिम्टम्स हैं फीवर, हेडिक, इसके अलावा चिल, इन्फ्लेमेशन इन बैकबोन एंड ब्रेन, ठीक है। ये इसकी कॉमन सिम्टम्स हैं इन हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा। और इसके लिए जो वैक्सीन इस्तेमाल की जाती है टाइप बी वैक्सीन इसे कहा जाता है और इसे कॉन्जुगेटेड वैक्सीन कहा जाता है। कॉन्जुगेटेड वैक्सीन जो बनी हुई होती है वो पॉलीसेक्राइड बैक्टीरिया से बनी होती है और इनका लिंक होता है प्रोटीन के साथ। नेक्स्ट है न्यूक्लिक एसिड वैक्सीन। दीज आर दी वैक्सीन्स दैट कंटेन माइक्रोबियल फ्रैक्शंस प्रोड्यूस्ड बाय जेनेटिक इंजीनियरिंग, ठीक है। ये वो वाली वैक्सीन्स होती हैं जिनके अंदर माइक्रोबियल फ्रैक्शंस मौजूद हों। माइक्रोबियल या माइक्रोब, माइक्रोब कहा जाता है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, फ्रैक्शंस कहा जाता है हिस्सों को, ठीक है। माइक्रोबियल फ्रैक्शन से मुराद ये है कि इनके अंदर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के कुछ पार्ट्स इन्वॉल्व होते हैं या कुछ फ्रैक्शंस इन्वॉल्व होते हैं, ठीक है। और वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म से हम पार्ट्स और फ्रैक्शंस किस तरह से लेते हैं? बाय जेनेटिक इंजीनियरिंग। जेनेटिक